लिसनिंग मॉड्यूल में स्कोर्स कम आ रहे हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दो। लिसनिंग मॉड्यूल की काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, सेम ही स्कोर आ रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम से पीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ बट लिसनिंग मॉड्यूल में स्कोर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे, मुझे गलती नहीं पता लग रही। क्या लिसनिंग मॉड्यूल में लो स्कोर के कारण आप पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं? क्या लिसनिंग मॉड्यूल की आप प्रैक्टिस तो बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? तो आपको देखना होगा ये सेशन टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है कि लिसनिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे। गाइस, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम लिसनिंग मॉड्यूल के कारण बार बार दे रहे हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जिसके कारण स्टूडेंट जो है लिसनिंग मॉड्यूल में पास नहीं हो पा रहे। ऑल्सो आज के सेशन में मैं आपको दूंगी स्मार्ट और इजी तरीका लिसनिंग मॉड्यूल में स्कोर्स को बढ़ाने का। तो इस सेशन को देखिएगा, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। ये सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं जिसके कारण उनके लिसनिंग मॉड्यूल्स के स्कोर्स लो आ रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिसनिंग के स्कोर्स क्विकली और इजिली इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले इस बात कर लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक की। इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्किंग क्राइटेरिया को नहीं समझते। बात करें हम लिसनिंग मॉड्यूल की तो लिसनिंग के जो मार्क्स हैं वो लिसनिंग के 8 टास्क से तो आते ही हैं, साथ ही में स्पीकिंग के 3 टास्क हैं, रिपीट सेंटेंसेस, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी लिसनिंग में मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं गाइस मैं बात करूं लिसनिंग के टोटल टास्क की, 11 टास्क हैं जहां से लिसनिंग के मार्क्स आते हैं, लेकिन सारे के सारे टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपीट सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीटेल लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस अनइम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप पीटी एग्जाम से पहले मास्टर फाइल को रीड कर सकते हैं एंड दैट्स इनफ। समराइज स्पोकन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग फिलिप्स इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है। खाली ये 6 टास्क इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 8+3 यानी कि 11 टास्क। तो बाकी के 5 टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की, इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यही नहीं समझ पाते हैं कि जो रिपीट सेंटेंस है और रिटेल लेक्चर है उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं उसके मार्क्स स्पीकिंग को जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सही है उसके मार्क्स भी स्पीकिंग को जाएंगे, लेकिन जो कंटेंट है उसके मार्क्स लिसनिंग को जाएंगे। तो रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर में कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट पे फोकस नहीं करते, वो कंटेंट को इग्नोर करते हैं। अगर आप कंटेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, कंटेंट को टोटली इग्नोर करेंगे तो स्पीकिंग में तो मार्क्स आ जाएंगे बट लिसनिंग में मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर लिसनिंग में मार्क्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपको पेपर रीटेक करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन इंपॉर्टेंट कंटेंट इन रिपीट सेंटेंस एंड रिटेल लेक्चर। मैं बात करूं रिपीट सेंटेंस की, ट्राई टू रिपीट एज मच एज यू कैन। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 तरीके के रिपीट सेंटेंस आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। इजी और मीडियम रिपीट सेंटेंस को पूरा रिपीट कर पाते हैं, जो हार्ड है उसको आप 50% भी कर देंगे तो यू विल बी वेरी गुड इन एग्जाम। रिटेल लेक्चर की बात करें तो ट्राई टू ऐड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। गाइस, एटलीस्ट ट्राई कीजिए टू ऐड 8 to 15 कीवर्ड्स इन योर रिटेल लेक्चर। एंड अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसको मत ऐड करो, बट ट्राई टू मेक श्योर यू आर नॉट इग्नोरिंग कंटेंट इन रिपीट सेंटेंस एंड रिटेल लेक्चर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिसनिंग में स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। अब बात करें हम पीटी की, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बात करूं स्पेलिंग की, 3 टास्क हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तीनों के तीनों लिसनिंग और राइटिंग दोनों को मार्क्स देते हैं। अब आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेलिंग में दिक्कत होती है, वो लिसनिंग में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, राइटिंग में भी। रीजन बीइंग कि तीनों टास्क तीनों के तीनों इंटीग्रेटेड है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो डोंट इग्नोर स्पेलिंग एरर्स इन लिसनिंग मॉड्यूल। अगर आपके स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, इट्स ओके, सबके होते हैं, आप अपनी स्पेलिंग लिस्ट क्रिएट कीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि डेली जब आप डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, लिसनिंग फिलिप समराइज स्पोकन टेक्स्ट, आप खुद की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द डे रिवाइज कीजिए।
बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास काफी बड़ी लिस्ट होगी, उसको रिवाइज करते रहिए बड़े बड़े शब्दों को, जैसे प्रीडिलेक्शन ऐसे डिवाइड करके याद कीजिए और आपकी स्पेलिंग्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। बट गाइज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप लिसनिंग में स्पेलिंग्स को इग्नोर करेंगे तो आप लिसनिंग और राइटिंग दोनों मॉड्यूल में स्ट्रगल करते रहेंगे। स्पेलिंग इज द की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू बीटी, टू मेक श्योर कि आप स्पेलिंग्स पे वर्क कर रहे हैं। चौथी और बेहद इंपॉर्टेंट जो टिप है टाइम मैनेजमेंट की। प्लीज हम बात करें लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग मॉड्यूल में टोटल टाइम है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक अलग से टाइम है, उसके बाद सारा का सारा जो लिसनिंग का मॉड्यूल है वो आपको खुद को टाइम मैनेज करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे दूसरे के लिए टाइम कम रह जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीटी का लिसनिंग का एग्जाम पूरा नहीं हो पाता है, या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पेपर दे रहे होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लिसनिंग की डिक्टेशंस पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज स्पोकन टेक्स्ट का इंडिविजुअल टाइम है, तो जैसे ही आप एक समरी को लिखते हैं उसे प्रूफ रीड कीजिए एंड उसे सबमिट कीजिए, क्योंकि वो टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन जो बाकी टास्क है लिसनिंग के, जैसे हाईलाइट कर एक समरी है, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर है, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर है, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, यानी कि जो अनइंपॉर्टेंट टास्क हैं, ट्राई कीजिए ऑडियो सुनते वक्त ही अपने आंसर को सिलेक्ट कर लें, या ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 सेकेंड स्पेंड करें, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दीज टास्क आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो रेस्ट ऑफ द टास्क हैं, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमारे हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, ये टास्क है गाइस जो इंपॉर्टेंट है। सो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे आप या तो अपने आंसर्स को स्क्रीन पे लिख सकते हैं या कॉपी पे लिख ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इट विल टेक 30 to 50 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट। हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड तो आप साथ साथ ही मार्क करते हैं, तो तुरंत नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद इट विल नॉट मेक सेंस टू रीडू। राइट फ्रॉम डिक्टेशन 35 to 50 सेकेंड्स लग सकते हैं आपको स्क्रीन पे ट्रांसफर करने में अपने आंसर को, दैट्स फाइन। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को कहती हूँ, ट्राई टू मेक श्योर यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 to 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने ही करने चाहिए। मैं बात करूंगा इस बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 out of 90, 8 each 20 points for PR, 7 each 6 each पीटी यूनिवर्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। Why? With proper strategies, proper feedback, with hard work, with smart work. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनके स्कोर्स नहीं आ रहे क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे आप बहुत सारे सिंगल आंसर्स, मल्टीपल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, टोटली टाइम वेस्टेज है। कि ये जो क्वेश्चन टाइप्स है एक एक नंबर के हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर भी लेते हो, आप खाली 8 से 9 नंबर पे वर्क कर रहे हो। ऑल्सो हो सकता है पेपर में आप ये क्वेश्चंस को गलत कर दो, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, आपको सुन के आंसर समझ नहीं आता। तो ट्राई टू मेक श्योर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द टास्क विच आर कैरी लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे टास्क पे हम वर्क कर रहे हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो मैं कहूँ हाई वेटेज है या मीडियम वेटेज है, लो वेटेज नहीं है, क्योंकि जिनकी वेटेज ही कम है उन पर आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लिए आप पीटी को पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हाई वेटेज, मीडियम वेटेज में मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली मैं पीटी को पास कर पाऊंगी। सो दिस इज व्हाट वी रिकमेंड आवर स्टूडेंट्स। कई हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 each 7 each 8 each के टारगेट को फुलफिल कर चुके हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा स्टडी गैप था, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके पास बहुत कम टाइम था प्रेपरेशन का, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ उन्होंने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लिया। अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से पीटी में स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, ट्राई टू टेक द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ पीटीई यूनिवर्स। गिवन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस हमारी क्लासेस ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल हैं, इंडिया और सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर यू आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस अवेलेबल है। हमारी क्लासेस के साथ आपको मिलेगा पोर्टल, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एनालिसिस मिलेगा, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी टीचर्स के साथ, स्ट्रैटेजी क्लासेस मिलेंगी, आपको मिलेंगी गाइस फीडबैक क्लासेस, आपको मिलेंगे रियल एग्जाम प्रैक्टिस सेशंस, एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर दैट यू, आप जो है पीटी यूनिवर्स के साथ इतने सारे स्टूडेंट्स की तरह अपना डिजायर्ड बैंड को पहले अटेम्प्ट में अचीव कर सके, क्योंकि अगर ये कर सकते हैं सो कैन यू। We say at PT Universe believe that first attempt is the last attempt. So on this note, I'll end this video. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर हो, क्योंकि जो आपके कमेंट्स है वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो यूं ही हमें प्यार करते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइस किसी भी वीडियो को मेरी मिस मत कीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस जो है वो मैं लेके आ रही हूँ। हर एक सेशन से आपको वो ट्रिक सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता हो। सो डू वॉच ऑल ऑफ आवर वीडियोस।